अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप सुबह उठे में और आपकी गर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है और आप अपना सर नहीं हिला सकते, आपके सर में भी दर्द हो रहा है, आप अपनी गर्दन को इधर उधर मूव नहीं कर सकते और शदीद किस्म का आपको एक पेन उठ रहा है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली सर्वाइकल पेन या नेक पेन क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि देखें, सर्वाइकल पेन जो होता है वो 10 से 20% अडल्ट को अफेक्ट करता है। खवातीन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं इससे। और जो सर्वाइकल पेन या नेक पेन होता है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऑब्वियसली आप गर्दन नहीं हिला सकते, आप इधर नहीं देख सकते, उधर नहीं देख सकते, आप काम नहीं कर सकते अपना, और जाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने के साथ साथ यू आर अनेबल टू डू योर डेली वर्क्स, यानी आप अपने जो है वो डेली वर्क्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, पेन किलर्स वगैरह से। तो सबसे पहले तो ये जानें कि देखेंगे दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है कि आपका अगर ये 1 हफ्ते से कम कम है तो इसका मतलब है ये आपको एक्यूट ऑनसेट है। लेकिन अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और मुसलसल आपकी गर्दन में दर्द रह रहा है तो इसकी वजूहात और ज़्यादा भी हो सकती हैं और इसको हम नाम देंगे क्रॉनिक का। चलिए डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी गर्दन जो है ना वो बहुत भारी भारी लगेगी। इसके अलावा आपके सर में दर्द रहेगा, गर्दन के दर्द रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको जो है हथौड़ा मार रहा है या आपके पिन या नीडल्स से चुभ रही हैं, थ्रॉबिंग टाइप का पेन होगा। इसके अलावा जिस साइड पे अफेक्ट करेगा, अगर आपकी ये स्पाइन्स आ रही हैं यानी आपके जो ये सर्वाइकल स्पाइन है इसके दरमियान से अगर कोई नस गुजर रही होगी और वो नस आपके शोल्डर को सप्लाई कर रही है, आपके जबड़े को सप्लाई कर रही है, आपकी आंख को सप्लाई कर रही है, तो वो उसी तरह से उसके फंक्शन जो है वो जाहिर है कॉम्प्रोमाइज होंगे। किस तरह से होंगे कि अगर आपके ये शोल्डर की नस आपको जो है अफेक्ट कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, एक साइड भी हो सकता है, दूसरी साइड भी हो सकता है। हाथ पैर आपके सुन्न हो रहे हैं, सुइयां सी चुभ रही हैं, या ऐसा हो रहा है बिल्कुल ही जो है नमनेस के साथ साथ आपको लग रहा है कि मेरे हाथ बहुत भारी भारी हो रहे हैं, या हाथों के अलावा ये उंगलियों के जो टिप्स हैं ये, इसके अलावा आपकी आंखों में दर्द हो सकता है और आपके जो है ये साइनसेस में भी दर्द हो सकता है ऑब्वियसली। इसके अलावा आपके जो जबड़ा है इस पे भारीपन हो सकता है, मुसलसल सर में दर्द रह सकता है। तो ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सर्वाइकल पेन या नेक पेन के हैं। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या-क्या होती हैं? इसकी कॉजेज़ ये होती हैं कि देखें, अव्वल तो जो है ना आपकी एज के साथ-साथ वियर एंड टियर का प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब कि चीज़ें बन रही होती हैं, चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, तो इसका क्या आपकी बॉडी पे अफ़ेक्ट आएगा कि ऑब्वियसली आपकी जो है डिस्क में थोड़े से डिजेनरेटिव चेंज आ जाएँगे, या आपकी जो है हड्डियों में जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेज़ आएँगे जिसकी वज़ह से आपको सर्वाइकल पेन या नेक पेन हो सकता है। इसके अलावा आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप अपने मसल्स को जो है हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी आप अपने मसल्स पे इतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा कि आपके मसल्स जो है वो अकड़ गए। अगर लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो आपके मसल्स जो है अकड़ गए हैं, स्पैज़म में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई है, या बिल्कुल आप यूं करके जो है अपना पोस्चर बरकरार रखे हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबे अरसे तक कर रहे हैं, आपकी आदत हो गई है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स है वो स्पैज़म में जाएगा। इसके अलावा आपकी जो अल्लाह ताला ने हड्डियां बनाई हैं सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री में ऐसा हो कि जरा सा जो है ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोफाइट क्या होता है, हड्डी का छोटा सा टुकड़ा निकल जाना। हड्डी का अगर छोटा सा टुकड़ा निकल आता है मतलब ऑस्टियोफाइट निकल आता है। अब वो ऑस्टियोफाइट आपकी जो है हड्डी से हड्डी को टकराएगा, मसल से टच होगा, इसके अलावा उसके जो दरमियान से नसें जा रही होंगी उससे टच होगा, तो ऑब्वियसली वो भी दर्द कर रहा होगा। तो आप एक्सरे भी करवा सकते हैं अगर मुसलसल आपको दर्द चल रहा है। इसके अलावा जो है क्या होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि जोड़ों की सूजन की जो बीमारी होती है, अक्सर आपने देखा होगा ओल्ड एज में हो जाती है आर्थराइटिस की बीमारी। तो इसमें क्या होता है कि जोड़ जब सूज जाते हैं, एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं, तो वो आपको दर्द करेगा। इसी तरह जो जो नसें जा रही हैं, जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही हैं, जो जो फंक्शन कर रही हैं, जो आपकी नर्व्स, उस तरह से आप अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो है मिसयूज कर रहे हैं,
मिसयूज किस तरह से कर रहे हैं अपने मसल्स को, के लंबे अरसे तक जो है आपने जो है एक ही पोस्चर अपने मसल्स का रखा हुआ है और एबनॉर्मल पोजीशन रखी हुई है, तो जैसे कि मैंने भी पहले बताया आपको कि मसल्स स्पैज्म में जाएगा। इसके लिए आपका डॉक्टर आपको जो है सजेस्ट करेगा कि आप एमआरआई करवाएं या एक्सरे वगैरह करवाएं, तो उस पर लाजमी आपका आ जाएगा कि बेसिकली आपका ऑस्टियोफाइट है, मसल स्पैज्म है, हर्निएटेड डिस्क है, डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है आपकी लाइफ को, और अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं और आपने जो है पोस्चर अपना गर्दन का ठीक नहीं किया हुआ, आप यूं कर रहे हैं बस गर्दन पकड़ के, या अल्लाह ये क्या हो गया, इस तरह से, तो स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है आपके गर्दन के दर्द में या सर के दर्द में। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगी है, जैसे कि कोई आपको ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो तब भी जो है आपकी गर्दन का जो दर्द है वो मुसलसल रहेगा। अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो आपकी गर्दन में जो है वो मुसलसल दर्द रहेगा। फिर इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई ग्रोथ हो, कोई अल्लाह ना करे ट्यूमर है, वो आपकी जो है, ट्यूमर की तो खैर अनकॉमन है, लेकिन अगर कोई ट्यूमर है वो कंप्रेस कर रहा है तो वो जाहिर है फिर ट्यूमर भी आपका जो है वो नेक एक वगैरह करेगा। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस क्या होता है कि देखिए बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा होता है ये। मेनिनजाइटिस क्या होता है कि अगर आपके जो है बुखार हो रहा है, आपको आपको उल्टियां लगी हुई हैं, और उल्टियां ऐसी आ रही हैं कि आपको प्रेशर से आ रही हैं, और इसके अलावा जो है आपके सर में दर्द चल रहा है, आंखों में दर्द चल रहा है, और आप अपनी गर्दन जो है ना हिला नहीं पा रहे, तो आपको फौरन अपने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे बुखार भी चढ़ रहा है, मुझे उल्टियां भी आ रही हैं, इसके साथ साथ मेरा जो है गर्दन हिल नहीं रही है, या मेरी गर्दन अकड़ी हुई है, या मेरी गर्दन में बहुत शदीद दर्द है, तो ये मेनिनजाइटिस हो सकता है। मेनिनजाइटिस क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसको जो कवर की होती हैं लेयर्स, तो देखें कोई भी कीमती चीज होती है ना उसको कवर किया जाता है, इसी तरह ब्रेन जो है वो एक कीमती चीज है, तो अल्लाह ताला ने उसको लेयर्स के अंदर जो है रैप किया हुआ है, और उन लेयर को कहते हैं मेनिनजेस, और उसके जब सूजन हो जाती है तो उसको कहा जाता है मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस के क्या साइन होते हैं कि आपको फीवर चल रहा होगा, उल्टी हो रही होगी, और इसके मोस्ट कॉमन बता रही हूँ मैं, और इसके साथ साथ आपको उल्टियों के साथ साथ आपसे गर्दन हिलाई नहीं जाएगी, या आपके सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि आपका डॉक्टर क्या क्या करवा सकता है। आपका डॉक्टर सबसे पहले तो एक्सरे करवा सकता है, एक्सरे पे जो भी रीजन होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा एमआरआई करवा सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। आप एनसेड्स लें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें पैरासीटामोल हो गई, ब्रोफिन हो गई, और भी बहुत ज्यादा पेन किलर्स आ रही होती हैं डिफरेंट वैरायटीज की। आपने फिजियोथेरेपी करवानी है, आपने मसाज करवाना है, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जैसे कि मैंने बताया कि हॉट फॉर्मिकेशन करनी है। गर्म कपड़े की सिकाई करेंगे तो मसल्स में आपका खून का जो बहाव है वो बढ़ेगा, और आपके मसल्स का जो स्पैज्म है वो दूर होगा। और साथ साथ आपने अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करना है, एहतियाती तदाबीर करनी है कि आपने पोस्चर अपना सही रखना है, आपने हैवी वेट नहीं उठाना है, स्क्रीन टाइम कम से कम कर देना है, और कुछ सर्वाइकल कॉलर्स आते हैं वो आपने इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।